मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से आ चुका है और कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे। कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। इस वक्त की बड़ी खबर है G7 समिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तान। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world. बिना इन्विटेशन भारत ने अमेरिका की नहीं सुननी, भारत ने चीन की नहीं सुननी, भारत ने दुनिया की नहीं सुननी है भाई। उसका कारण क्या? ये नहीं कि हम बहुत अमीर देश हैं। बात यह है कि जो हमारी जरूरतें हैं हम बिना मांगे उसको पूरा करते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया, इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को तो चारों तरफ खुशी थी। क्या थी कि भाई भारत को मोदी जी को G7 समिट में नहीं बुलाया गया, उसने इनविटेशन नहीं दिया कनाडा ने। कुछ इस तरीके की बातें हमारे भारत के अंदर भी और भारत से बाहर आपको पता ही है हमारा फेवरेट पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी और तो और जश्न मनाए जा रहे थे इस बात को लेकर। लेकिन ये बात रोक करके कहता हूँ, एक सवाल छोटा सा ये है, अगर ये जो चेनाब ब्रिज बना है अगर ये पाकिस्तान बनाता, अगर इस पुल का निर्माण पाकिस्तान करता तो ये कितने दिन चलता? एक हफ्ता या एक महीना? आपको कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब ज़रूर देकर जाना है। फिर आते हैं बात पर। अचानक से फिर एक धमाका हुआ और कनाडा के पीएम ने सीधा मोदी जी को फ़ोन लगाया कि भाई साहब आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपके बिना तो बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अचानक से फ़ोन आता है और उन्हें एक स्पेशली तौर पर G7 जो समिट है उसका न्योता दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है, यानी कि जो पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा था अब उसमें पूरे तरीके से मातम। पाकिस्तानी मीडिया अभी 2 दिन पहले जो क्लिप्स हैं वो आ रही थी कि उसे नहीं बुलाया गया, ये है उसकी चाल, हर कोई समझ गया, ये करके कुछ ऐसी बातें जो है चल रही थी। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, अपना माथा पकड़ लिया है उसने, क्योंकि इनविटेशन आ चुका है और मोदी जी जाएंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह की बातें, तरह तरह का रिएक्शन आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। जो अभी मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है। की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फ़ोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट, और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन
बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चोंचले छोड़े नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये मैंने आपको बाद में दिखाना था, सॉरी मैं शहबाज शरीफ साहब की ढूंढ रही थी, ये रही। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है IMF से और हम बजट भी ला रहे हैं तो क्यों ना जो PM हाउस है या PM ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि PM हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें तरह तरह की नई नई चीजें लगाई जाएंगी। लेकिन बात सारी ये कि जब कभी भी, एक हिस्ट्री हमारी ये भी रही है कि जब कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बहुत ज्यादा रेनोवेट किया है, बहुत ज्यादा सजाए बनाए, तो उसको ना फिर वहां रहना नसीब नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब कभी ऐसा हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बैग उठाकर अपने खुद के घर में जाना पड़ा है। तो शहबाज शरीफ साहब जरा सोच समझ के पैसा खर्च किएगा। और खैर मैं पहली फोटो जो आपको दिखाना नहीं चाह रही थी पहले ही आ गई थी, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो नंबर 4 पे स्मार्टेस्ट नेशन के तौर पे जो है दुनिया में रैंक पे आ गए। यानी कि कमाल हो गया, यानी हम लोग चौथे नंबर पे, इतने ज़हीन लोग हैं हमारे। बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं। इमरान खान की एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने कैसे जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिए थे। और इसी तरीके से हमारे बाकी के मिनिस्टर्स भी जिस तरह की बातें किया करते हैं और जिस तरह के हमारे जो मीडिया में लोग आते हैं जो बातें वो करते हैं, उनको सुनकर यकीनन ये जो दुनिया में जो ये रैंक बनाते होंगे उन्होंने सोचा होगा कि ये पाकिस्तानी तो बहुत ही अक्लमंद है, मतलब ये कि कमाल ही हो गया। तो इसलिए जी हम नंबर 4 पर हैं। तो जितने लोग हमें भारत से बुरा भला कहते हैं और जिनका ये कहना है कि जी पाकिस्तानी को कुछ आता नहीं है, कोई पढ़ते लिखते नहीं है, बस ऐसी फालतू के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि एक बार ये रिपोर्ट जरूर चेक कर लें और उसके बाद हमारे बारे में फैसला किया करें। आप लोग भी मतलब कुछ भी चलते फिरते कोई भी बात कर देते हैं और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो आने वाला है और बजट में हमने जो पैसा रखा है उसमें बहुत सारा पैसा जो है, बल्कि ज्यादातर जो फंड्स हैं वो जी डिफेंस में जाएंगे। लेकिन उसके साथ जी वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया, तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे है। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ मुझे लगता है, तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं। पता नहीं, इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं। मुझे लगता है मोदी जी हर दूसरे दिन कह देते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान वाले उठकर कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वगैरह, पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अब ये सुनकर जाहिर है कि इंडिया में तो टेंशन ही बढ़ेगी ना, इंडिया की टेंशन कोई कम तो नहीं होगी। और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो पानी की है, तो चलो पानी तो हम एक दूसरे को हम कहते नहीं पानी कैसे रोक लेंगे, पानी तो रोका ही नहीं जा सकता। और इंडिया के पास तो पानी रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अभी तो उन्होंने इतने डैम भी नहीं बनाए कि वो सारा पानी रोक लें। इसी तरह की बातें कर करके हम एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं और उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि हमें मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट हो चाहे कोई इंडियन गवर्नमेंट हो, हम रोना धोना करके पानी तो ले ही लेंगे। और दूसरा, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनका ये भी कहना है कि अगर भारत ने पानी की तरफ मैली आंख से देखा, यानी अगर भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की पाकिस्तानियों की, तो बिलावल साहब का कहना ये है कि फिर एक तो खैर खून की नदियां तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन वो तो खैर एक जगह कहा था उन्होंने, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिर इसको जी एक तरह की वॉर जो है
वही डिक्लेयर समझा जाएगा कि जंग की तरफ हम चले जाएंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे बीच में जो है वो जंग उठा पटक टका टक, आपको मालूम है इधर से हम मिसाइल फेंकेंगे, उधर से आप लोग ड्रोन्स गिराएंगे, और यही सब कुछ होता रहेगा। तो वो वाला खेल जो है ना वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का कहना ये कि बिलावल साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाना चाहिए, और अगर नहीं रोकते तो इसका मतलब है कि बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह की स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए कि हम खून की नदियां बहा देंगे अगर पानी बंद कर दिया तो। लेकिन